हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू रीड द पाम ऑफ 60-year-old मेल पाम। आइए देखते हैं कुदरत ने इस पाम के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले आप कलर ऑफ द पाम को देखें तो आपको प्रॉपर तौर के ऊपर एक लो रेडिश पाम नजर आ रहा है। ये देखिए, प्रॉपर तौर के ऊपर आपको आगाज से एंड तक एक लो रेडिश पाम देखने को मिल रहा है। जब भी एक लो रेडिश पाम होता है तो ये पामिस्ट्री के अंदर काफी अच्छा कलर माना जाता है, धन को और पैसे को अट्रैक्ट करने वाला, ये खुशबख्ती की इलामत कलर माना जाता है। लेकिन अगर आप आगाज से देखें तो आपको काफी ज्यादा ये एरिया रेडिश नजर आ रहा है। थैली का और फिंगर्स का कलर तकरीबन एक जैसा है, लेकिन जैसे ही आप ये मिडल में राहु के एरिया के अंदर आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी आपको जो थैली नजर आ रही है वो वाइटिश नजर आ रही है। ये आप कह सकते हैं कि लाइफ के अंदर डिम एंड डार्क को शो करती है, यानी कि कभी मनी का फ्लो बन जाता है लाइफ के अंदर और कभी मनी जो है वो एक्स्ट्रा वेस्ट होना शुरू हो जाती है। ये डिम एंड डार्क सी लाइफ रहती है, अप एंड डाउन के साथ। मनी प्रॉपर फ्लो में नहीं चलती लाइफ के अंदर। उसके बाद इनकी शेप की बात करते हैं अब आम की। ये देखिए, तो आपको प्रॉपर तौर के ऊपर एक, ये देखिए, स्क्वेयरिश थैली देखने को मिल रही है, और जबकि आपको फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट देखने को मिल रही हैं। आप कह सकते हैं कि इस पाम को ये फायर हैंड है, जिसके अंदर जो फिंगर्स हैं वो आपको शॉर्ट देखने को नज़र आ रही है, काफ़ी शॉर्ट देखने को नज़र आ रही है। हथेली आपको प्रॉपर तौर के ऊपर स्क्वेयरिश देखने को मिलती है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो क्विक डिसीजन टेकर होता है, जल्दी रिएक्ट करने वाला होता है, जल्दी रिस्पॉन्स करने वाला होता है और कैलकुलेटिव पर्सन होता है। उसके साथ साथ इस तरह का जो पर्सन होता है वो अपनी लाइफ के अंदर जम के मेहनत करने वाला होता है, क्योंकि हथेली आपको काफ़ी ज़्यादा स्क्वेयरिश नज़र आ रही है, मेहनत से भागता नहीं इस तरह का पर्सन। उसके बाद इस पाम के ऊपर आप इनके थंब को देख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं शॉर्ट रह गया है। जिस लेवल के इसको होना चाहिए उस लेवल के ऊपर ये हाथ के अकॉर्डिंग है नहीं, छोटा रह गया है। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ के फुकदान को जाहिर करता है जब भी ये थंब इतना छोटा होता है। इसके अंदर विल और लॉजिक दोनों के एरिया जो वो तकरीबन बैलेंस बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको कह सकते हैं कि जो लॉजिकल एरिया वो शॉर्ट है। जिस तरह का पर्सन होता है वो सोचे समझे बगैर समटाइम काम करता है और समटाइम वो सोचता रहता है और काम नहीं करता। ये दोनों जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लाइफ के अंदर साथ तो साथ चलती रहती हैं। उसके बाद अगर हम फिंगर्स की बात करें, ये देखिए, अगर आप इन दोनों फिंगर्स का कॉम्बिनेशन बनाएं, थंब का और फर्स्ट फिंगर का, ये देखिए, जो इनकी फर्स्ट फिंगर है वो कदरे हाल आपको शॉर्ट नज़र आ रही है। ये देखिए, जब भी फर्स्ट फिंगर आपकी शॉर्ट रह जाती है तो ये 3 से 4 प्रॉब्लम देती है। पहली चीज़, ये इंसान के कॉन्फिडेंस के अंदर कमी लेकर आती है। उसके बाद इंसान की लीडरशिप जो क्वालिटीज़ है वो कम होती हैं। उसके साथ साथ इंसान की सेल्फ स्टीम, ये 3 चीज़ें इंसान की जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ साथ इस तरह का जो पर्सन होता है वो ड्यूअल पर्सनैलिटी का मालिक होता है। उसकी पर्सनैलिटी जो दिखने में दिखती है वो होती नहीं है, जो वो अंदर से होता है वो लोगों को ज़हर नहीं होता, यानी कि एक ड्यूअल पर्सनैलिटी का मालिक पर्सन होता है। और ये कहीं ना कहीं इंसान का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जाके कॉन्फिडेंस लूज करने की वजह बनता है। इंसान जो होता है प्रॉपर वक्त के ऊपर जो डिसीजन लेने वाले होते हैं वो ले नहीं पाता। उसके बाद आप ये देखिए, फिंगर का तनाव जो है वो सैटर्न की जानिब, और ये जुड़ी हुई है इसके साथ। जब ये इस तरह इस जानिब ये टर्न आउट लेती है सैटर्न की जानिब, तो इंसान को स्पिरिचुअल बनाती है काफ़ी ज़्यादा। इंसान का जो ध्यान है वो कल्ट साइंसेस की जानिब जाता है, रूहानियत की जानिब जाता है, इस तरह की फील्ड की जानिब जो इंसान अंदर से मुतवज्जो होता है। ये भी इंसान के लिए एक प्लस पॉइंट का मायने रखता है। ये काफ़ी अच्छा साइन है। उसके बाद अगर आप मिडिल फिंगर को देखें तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। जब भी मिडिल फिंगर आपको इस कदर लॉन्ग देखने को मिलती है तो जो पर्सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो डीप एनालिसिस करने वाला होता है, डीप थिंकर होता है। हर चीज़ को डेप्थ में जाकर देखना उसको पसंद होता है, और कहीं ना कहीं इंसान की जो फितरत होती है उसके अंदर वो गम पसंदी भी होती है। लेकिन ये स्टेट है फिंगर, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है इनके लिए। उसके बाद जो आप इनकी थर्ड फिंगर देख सकते हैं, सन की फिंगर, ये देखिए, जब भी आपको सन की फिंगर इस कदर आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग देखने को मिलती है तो ये इंसान को हिम्मत वाला पर्सन बनाती है अंदर से। इंसान के अंदर जो टीम वर्क क्वालिटीज़ होती हैं, लोगों को साथ लेकर चलना या मिलजुल के काम करना, इसके अंदर पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उसके साथ साथ इंसान अगर उसकी जेब के अंदर 10,000 रुपये हैं तो वो 50,000 रुपये का रिस्क भी अपनी ज़िंदगी के अंदर लेने से पीछे नहीं हटता। यानी कि उसकी जेब अगर कम भी इजाज़त देती है तब भी वो बड़े डिसीजन लेने में और बड़े फैसले करने में, या जब जिनके अंदर रिस्क टेकिंग होता है उनके अंदर वो जाता ही जाता है। उसके साथ साथ अगर पर्सन गैमलिंग की तरफ जाए तो वो भी उसको सपोर्ट करती है। ये चीज़ें ये रिस्क टेकर बना देती है, खतरों से खेलने वाला। उसके बाद अगर आप देखें तो फिंगर्स के दरमियान आपको काफ़ी गैप देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये आप कह सकते हैं कि इनके पाम के ऊपर कहीं ना कहीं मनी ट्रायंगल का भी, ये देखिए ना, साथ ही में आप देख सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट ओपन है। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो इंसान के हाथ में पैसा टिकता नहीं है। अगर उसकी कमाई 1 लाख रुपए तो उसके खर्चे जो हैं वो 2 लाख के हो जाते हैं। उसके हाथ से आप कह सकते हैं कि वो छन्नी लगने का काम करता है। इस तरह उसके हाथ से पैसे वेस्ट होते हैं। ये मनी की सेविंग को जाहिर नहीं करती, कि जो उसकी मनी की सेविंग होती है वो मनी सेव नहीं कर पाता, उसके हाथ से मनी जो है वो निकल जाती है। उसके साथ साथ ये इंसान की इंडिपेंडेंट नेचर को भी जाहिर करती है, खुद मुख्तार भी बनाती है ये पर्सन को। साथ ही साथ ये देखिए, इस पाम के अंदर जो सबसे एक यूनिक चीज़ मुझे देखने को मिली है, ये देखिए, लिटिल फिंगर का क्रुक्टोना।
इस पाम के ऊपर जो लिटिल फिंगर है वो क्रुक्ड हुई है, वो सैटर्न और सन की जानिब देख रही है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको फासला भी देखने को मिलता है, लेकिन उसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, ऊपर तक आ रही है। लेकिन ये एक रूल है लाल किताब का भी कि जब भी जो आपकी फिंगर है वो क्रुक्ड हो जाती है, वो अपना असर छोड़ देती है। अब इनको ये फ़ायदा तो देती होगी ये मरकरी की फिंगर, इनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगे, लोगों को मुतमिन करना ये जानते होंगे। इस तरह का बंदा जो होता है उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये देखिए साथ ही में यहाँ पे भी आप देखें तो एक लूप ऑफ मेमोरी भी बना हुआ है इनके पाम के ऊपर माइंड लाइन के साथ ही। तो यानी इस तरह के पर्सन की मेमोरी जो होती है काफ़ी फोटोजेनिक होती है, मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन जो आप कह सकते हैं किस तरह का पर्सन व्यापार के अंदर या जो भी वो जॉब करता है, जो भी बिजनेस करता है, उसके अंदर कह सकते हैं कि झूठ बोलने से पीछे नहीं हटता। गलत ज़राए को भी इस तरह का पर्सन जो होता है वो यूज़ करने के लिए हटता है। अगर इस तरह की अगर पाम आपको ब्रोकरों के पाम के ऊपर देखने को मिल जाए, प्रॉपर्टी डीलर्स के पाम के ऊपर देखने को मिल जाए, तो वो आप कह सकते हैं कि 20, 30, 40 लाख रुपए वाली प्रॉपर्टी को भी 80 लाख की करके बेच देते हैं। यानी कि मिट्टी को सोना करके बेचने की इंसान के अंदर एबिलिटी होती है, लेकिन ये कहीं न कहीं धोखाधड़ी और इंसान को फ्रॉड की जानिब भी ले जाती है। इसलिए इस फिंगर को आप कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी मैं गिनता हूँ। बाकी अगर आप कह सकते हैं कि काम के लिहाज से मार्केटिंग वगैरह के इस तरह के पर्सन हो तो वो काफ़ी अपर लेवल के ऊपर भी जाते हैं। मैंने बड़े हाई लेवल पर्सन्स की जो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उनके पाम के ऊपर मैंने ये क्रुक्ड फिंगर देखी है। इससे कुछ बेनिफिट्स भी हैं और इसकी कुछ मनफी चीज़ें भी हैं। उसके बाद मैं इनकी इंक वाली फ़ोटो के ऊपर जाता हूँ मज़ीद, ताकि मैं साइंस वगैरह को देख सकूँ। ये देखिए, ये इन्होंने भेजी है मुझे इंक लगी हुई फ़ोटोज़। इसके ऊपर मैं इनके पाम की जो डीप एनालिसिस है उसको करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अगर सबसे पहले आप देखें इनके पाम के ऊपर, ये देखिए, तमाम फिंगर्स के ऊपर आपको खड़ी लाइनें देखने को मिल रही हैं। ये देखिए, और निहायत ही खूबसूरत और आपको खड़ी लाइनें देखने को मिलती हैं। ये देखिए, ये इंसान को फ्रेंडली नेचर का मालिक बनाती हैं। उसके साथ साथ इंसान बिजनेस की सेंस बड़ी कमाल की रखता है। उसकी जो बिजनेस सेंस होती है वो बड़ी कमाल होती है। अगर इस पिक में आप देखें, ये देखिए, ये एक योग बन रहा है इनके पाम के ऊपर। इसको माँ लक्ष्मी योग कहा जाता है। जब भी इन्फिनिक्स की आई बनती है और उसके ऊपर इस कदर आपको खूबसूरत पूरी एक लाइन कवर करती हुई नजर आती है, तो ये इंसान को करोड़पति बनाता है। 5-7 करोड़ तो इंसान के लिए बड़ी मामूली सी बात होती है, इसका वो मालिक बड़े आराम से बन जाता है अपनी लाइफ के अंदर। ये एक बहुत ही आला और सुपर योग है। इसमें अगर पिक में आप देखें तो इनके थंब की जो पहली पूर्व वो भी बड़ी अच्छी आपको नजर आ रही है। ये देखिए, क्योंकि इनकी दूसरी फोटो में ये दबी हुई थी, तो ये इंसान को बड़ी उसकी जो विल पावर होती है उसको बड़ी बढ़ा देती है। इंसान जो होता है वो पीछे हटने वालों में से नहीं होता, गोल को फोकस करके पीछे अपने जो भी अपनी लाइफ के अंदर गोल रखता है उनकी तरफ बढ़ता है इंसान अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद ये देखिए, अगर आप इनके पाम के ऊपर ये देखिए, ये अगर आप इस तरीके से देखें तो थोड़ा सा मरकरी जो है वो लो साइड बैठता है। इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर शाय नेचर का मालिक होता है। इंसान कहीं ना कहीं एक शाय रह जाता है। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर माउंट ऑफ जुपिटर को देखें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये देखिए, इनके सारे पाम के ऊपर मुझे माउंट ऑफ जुपिटर बहुत ही अच्छा बैठा हुआ नजर आ रहा है। अलबत्ता कि इनकी फिंगर शॉर्ट है, लेकिन फिर भी माउंट ऑफ जुपिटर अपनी प्लेसमेंट के ऊपर बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, उबार लेके बैठा हुआ है। जब भी इस कदर खूबसूरत उबार लेके बैठा होता है तो इंसान को अपनी लाइफ के अंदर एक अथॉरिटी पावर देता है। उसके अंडर उसके नीचे काम करने वाले लोग रहते हैं। उसके बाद ये इंसान को फूड लवर बनाता है। उसके बाद इंसान की शख्सियत के अंदर अंदर से एक पावर होती है, और उसके साथ आप कह सकते हैं कि उसकी लाइफ के अंदर पैसे का बड़ा अच्छा फ्लो रहता है। साथ ही में आप देखें जुपिटर के ऊपर, ये देखिए, यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत मुझे बॉक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये इंसान को प्रोटेक्शन को ज़ाहिर करता है। 31-32 साल की एज के बाद इंसान को अथॉरिटी पावर देता है। उसके साथ साथ ये इंसान के हाथ के ऊपर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को ज़ाहिर करता है। किसी भी पर्सन को प्रॉपर्टी मिलती है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिहाज से माना जाता है। उसके बाद ये इंसान को आप कह सकते हैं कि लाइफ के अंदर अच्छा ओहदा भी दिलवाता है। इस लिहाज से जुपिटर का योग माना जाता है। ये निहायत ही अच्छा है इनके पाम के ऊपर। उसके बाद जो सेकंड चीज़ इनके पाम के ऊपर मुझे दिखती है, ये देखिए, एक फिक्शन बन रही है माउंट ऑफ जुपिटर को। अब याद रखिएगा, बहुत से लोग इसको पैसे से डोनेट करते हैं। अब इसको पैसे से अब कभी मत बढ़िएगा। ये जो फिश होती है इंसान को स्पिरिचुअलिटी की जानिब लेकर जाती है। इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन होता है एक लाइफ के अंदर। जैसे ही वो अपनी एज 60 को क्रॉस करता है, क्योंकि ये 60 साल के, अगर अब इनको ये अगर आप आखिरी 1-2 साल से इनका रुझान अगर पूछा जाए तो ये आपको बताएंगे कि काफ़ी ज़्यादा इनका रुझान जो है वो ओकल्ट साइंस की जानिब जा रहा है। आस आगे चल के इनका जो रूहानियत की जानिब इनका ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आखिरी एज के अंदर इस तरह के लोग जो होते हैं वो ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो होते हैं वो नॉलेज और ज्ञान वगैरह भी हासिल करते हैं, और अपना पैसा भी ओल्ड एज के अंदर जो होता है वो धर्म के कामों वगैरह के अंदर लगाते हैं। जो भी धर्म से रिलेटेड काम होते हैं, मस्जिद में पैसा लगाना या इससे रिलेटेड जो भी काम है, जिस भी वो धर्म को फॉलो करते हैं। उसके बाद इस पाम के ऊपर ये देखिए, ये देखिए, ये एक बड़ी खूबसूरत 2 लाइनें इनके पाम के ऊपर बन रही हैं।
ये आप कह सकते हैं कि एम्पैथी रंग को ज़ाहिर करती हैं। इस तरह का जो पर्सन भी होता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का मालिक होता है। ओल्ड एज के अंदर जो है वो धर्म में पैसा वगैरह लगाना पसंद करता है। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी का साइन है। इस तरह के पर्सन की जो अंदर होती है ना एक सिक्स सेंस बड़ी एक्टिव होती है। नॉर्मल बंदों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस तरह के पर्सन की सिक्स सेंस। उस तरह के बंदे को आने वाली चीज़ों के बारे में पहले ही ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर औकात इस तरह के पर्सन को सच्चे ख्वाब आते हैं। इस लिहाज से ये एक बड़ा अच्छा साइन है। और ओल्ड एज के अंदर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को भी ये ज़ाहिर करता है। ये तीन चीज़ों के लिहाज से बड़ी अच्छी है इनके पाम के ऊपर। उसके बाद इनके पाम के ऊपर ये देखिए, अगर आप इनकी हार्ड लाइन को देखें तो ऑलमोस्ट माउंट ऑफ सैटर्न और जुपिटर के मिड में आप कह सकते हैं इसको। हाँ, ऑलमोस्ट यहाँ से चल रही है और मरकरी तक आ रही है। साथ में आप इनका थंब देख सकते हैं और साथ में जब ये जुपिटर जब ये मरकरी की सॉरी क्रुक फिंगर को देखा जाता है, क्रुक टू यू को, ये एक बड़ा डेंजरस सा कॉम्बिनेशन बना देता है। इस तरह का जो पर्सन होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर खुद गर्जी बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ वो अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचता है और ये बड़ा एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाता है किसी भी पर्सन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बन जाता है इस तरह का इंसान। सोसाइटी के लिए कहीं ना किसी तरह का पर्सन एक खतरे का रोल भी अदा करता है। जहाँ पे उसको अपना फ़ायदा नज़र आता है तो वो फिल फौरी अपने फ़ायदे की जानिब बढ़ता है। दूसरे बंदे का नुकसान वगैरह करने से भी इस तरह का पर्सन पीछे नहीं हटता। ये एक मनफी और नेगेटिव साइन है, लेकिन मैंने फिर भी ये साइन बता दिया है। उसके बाद इनके पाम के ऊपर ये देखिए, थोड़ा सा जो जुपिटर का जो झुकाव है ना वो इस जानिब नज़र आ रहा है थोड़ा सा। जब भी ये जुपिटर का झुकाव थोड़ा सा सैटर्न की जानिब आता है तो ये दोनों आपस में मिल से जाते हैं। जो और साथ ही में आप देखें तो इनकी माइंड लाइन के ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो माइंड जो होता है वो फुली तौर के ऊपर रिलैक्स नहीं होता। कम से कम आप कह सकते हैं 40 टू 43 की एज तक तो इनके माइंड के ऊपर मुसलसल लगातार छोटे छोटे आइलैंड की फॉर्म के अंदर इनके माइंड के ऊपर एक प्रेशर डोनेट हुआ हुआ है। जब भी इस तरह का प्रेशर बिल्ड रहता है और प्रेशर बना रहता है दिमाग के ऊपर, तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो खुल खुला के अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन नहीं कर पाता। ये भी एक आप कह सकते हैं कि किसी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट है। उससे आगे माइंड लाइन बेहतर चल रही है। लेकिन साथ ही में आप देखें, ये देखिए आगाज़ में जब ये छोटा सा आइलैंड बनता है आगाज़ में, तो इंसान को अगर अपनी लाइफ के स्टार्टिंग एज के अंदर आप कह सकते हैं कि पेट वगैरह में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, कान में दर्द रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी एज आगे बढ़ती है वो ठीक हो जाता है। और साथ ही में ये देखें, जब ये माइंड के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड बनते हैं, छोटे छोटे, ये 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल के प्रेशर को ज़ाहिर करते हैं। माइंड फुल एक्टिव रह के काम नहीं कर पाता। ये भी आप कह सकते हैं किसी हद तक एक नेगेटिव साइन है इनके पाम के ऊपर। लेकिन आगे माइंड लाइन उनकी बड़ी क्लियर है और बड़ी शार्प और बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर चल रही है। और कहीं ना कहीं ये फॉर्क की फॉर्मेशन भी बना रही है। जब ये फॉर्क की फॉर्मेशन बनाती है तो इंसान को क्रिएटिव और उसकी राइटिंग क्वालिटी भी बड़ी अच्छी कर देती है। अब साथ ही में इस पाम के ऊपर तीसरा एक नेगेटिव साइन भी है और वो बड़ा खतरनाक है अपने आप में। ये देखिए, ये एक लाइन यहाँ से चल रही है और ये यहाँ तक आ रही है। ये वाया लसीविया इस लाइन को कहा जाता है। तो ये आप कह सकते हैं लाइन ऑफ एडिक्शन को भी ज़ाहिर करती है। इस तरह के पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर किसी न किसी एक चीज़ की एडिक्शन रहती है, या उसको स्मोकिंग की एडिक्शन रहती है, या किसी भी काम की एडिक्शन रहती है, या कोई भी नशा, या आप कह सकते हैं सेक्सुअल एडिक्शन भी इस तरह के पर्सन को रहती है। और साथ में किसी न किसी फूड वगैरह से एक एलर्जी भी रहती है। और साथ में ये देखिए, जब इस तरह की ये लाइनें होती हैं तो ये इंसान की गलत आदतों को भी डोनेट करती हैं, जो उसको जाने अनजाने में पड़ जाती हैं और काफ़ी मसले मसाइल भी बनते हैं। ये भी एक आप कह सकते हैं कि किसी हद तक जो एक नेगेटिव साइन है। जब ये क्रुक फिंगर के साथ मिलकर बनता है तो बड़ा डेंजरस बन जाता है। इस तरह के पर्सन को अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो इस तरह का पर्सन जो है वो गलत रास्तों के ऊपर भी निकल पड़ता है। साथ ही में आप देखें, ये देखिए लाइफ लाइन के अंदर भी आपको ऑयल बॉक्सेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का पर्सन जो होता है सिर्फ सिलेक्टिव लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है। अपनी लाइफ के अंदर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है बड़ा तन्हाई पसंद हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसकी ज़िंदगी के अंदर जो तन्हाई है वो बढ़ जाती है। अच्छा, आगे मैं आता हूँ इनके पाम के ऊपर माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर, कि माउंट ऑफ सैटर्न क्या कहता है इनके पाम के ऊपर। ये देखिए, इनके पाम के ऊपर जो माउंट ऑफ सैटर्न है अपनी जगह के ऊपर बैठा हुआ है और निहायत ही अच्छा सैटर्न बैठा हुआ है। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को नजर आ रही इनके पाम के ऊपर। और साथ ही में उसके ऊपर ये देखिए खड़ी खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं, जो आफ्टर 55-56 के आप कह सकते हैं कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जाहिर करती हैं, जो कि निहायत ही अच्छा है। 3 से 4-5 मल्टीपल इंसान के सोर्सेज जो है वो लाइफ के अंदर बन जाते हैं, चाहे वो रेंटल फॉर्म के अंदर हाउस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब के साथ हो, कि चाहे उसको बच्चे दें, किसी न किसी फॉर्म के अंदर उसको ज़रूर अर्निंग रहती है। लेकिन ये देखिए साथ ही में ये एक लाइन चल रही है। जब ये एक लाइन चलती है ये दो मायने देती है। ये देखिए, बल्कि ये डबल में फॉर्म में चल रही है। पहली तो ये इंसान के जो इंपॉर्टेंट 3 काम होते हैं वो इंसान के फंस जाते हैं। इस तरह का पर्सन अगर कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट लेता है, या इन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी या प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, तो वो सेल नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस तरह के पर्सन की कामयाब रहती है, शॉर्ट टर्म के अंदर वो फ़ायदा नहीं उठा पाता। साथ साथ इसके जो बेनिफिट है वो ये शॉर्ट लाइन का, कि बड़े बड़े लोग इंसान के सर्कल के अंदर आते हैं, जो कि अथॉरिटी पावर वाले होते हैं, रिटायर्ड जजेस आप कह सकते हैं, आर्मी के ऑफिसर कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कह सकती हैं, बड़े बिजनेसमैन। अब पर्सन उनसे फ़ायदा ले पाता है कि नहीं ले पाता, वो
उसके अपने ऊपर डोनेट करता है कि क्या वो ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब आगे आप देख सकते हैं इनके पाम के ऊपर निहायत ही खूबसूरत आप कह सकते हैं। ये देखिए एक नॉलेज लाइन बनी हुई है। इस तरह के पर्सन के पास नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, लोग इससे पूछ पूछ कर काम करना पसंद करते हैं। उस तरह का पर्सन जो होता है एडवाइजर बड़ा अच्छा होता है। ये देखिए जब साथ ही में मरकरी के ऊपर इस कदर आपको खड़ी लाइनें नजर आती है तो ये लिक्विड कैश को ज़ाहिर करती हैं, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाती हैं। साथ ही साथ में जब इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है तो ये इस लेवल का कॉम्बिनेशन बनता है कि एक पर्सन के पास नॉलेज भी है, साथ में वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी है, वो बड़ा अच्छा कंसल्टेंट भी बन जाता है। और उस तरह के पर्सन के हाथ में शिफा भी होती है। और साथ ही में ये देखिए कि जब माउंट ऑफ मरकरी यहाँ से थोड़ा सा फूलता है, अब देखिए मुझे शक पड़ रहा है कि इनके बाम के ऊपर इस मुकाम के ऊपर शायद एक फिश साइन भी बन रहा है। जब ये माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर इस कदर ये खूबसूरत सा साइन बनता है तो दूसरा का पर्सन जो होता है वो छोटा सा भी बेशक काम करे, दूसरा का पर्सन जो होता है उसको नाम बनाने की बड़ी भूख होती है, वो चाहता है कि उसका नाम बने, चाहे वो काम छोटा सा भी क्यों ना, उसको लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए होती है। ये भी बड़ा अच्छा साइन है इनके पाम के ऊपर। उसके बाद मुझे इनके पाम के ऊपर जो सन माउंट है वो निहायत ही खूबसूरत लगा। ये देख सकते हैं आप इनके पाम के ऊपर किस कदर खूबसूरत सन माउंट बना हुआ है। क्योंकि किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर जो बहुत ज़्यादा पैसे का दारोमदार होता है वो 3 से 4 5 साइंस के ऊपर होता है। ये देखिए पहले तो इनके पाम के ऊपर ये देखिए, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, साथ ही में उसके ऊपर फिश साइन बन रही है। ये अपने आप में एक राजा योग है। ये पैसे के लिहाज से एक बहुत अच्छा साइन है जो कि इनको लाइफ के अंदर कॉन्टिन्यूस पैसा देता रहेगा। ये देखिए अब ये भी देख सकते हैं, ये छोटे छोटे इनके पाम के ऊपर कुछ फिश साइन बने हुए हैं और कुछ बन रहे हैं। एक यहाँ पर भी है। ये 3 से 4 साइंस हैं जो इनको पैसा लगातार अपनी लाइफ के अंदर देते रहेंगे। अगर ये 3 से 4 लाख 5 लाख माना तक भी कमाना चाहें तो ये अपनी लाइफ के अंदर कमा सकते हैं। इनकी इतनी इनकम सारी मलाम लू के बन जाती होगी। उसके साथ में ये देखिए कि पाम के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत सनलाइन भी निकल रही है। ये देखिए यहाँ से ये चल रही है और फिर ये यहाँ से ऊपर चल रही है, ऐसे करके। ये भी एक अपने आप में बड़ा अच्छा साइन है। अगर ये कोई गवर्नमेंट वगैरह की जॉब के ऊपर जाना चाहे, उसके अंदर अप्लाई करना चाहे तो वो भी ये अपनी एज के अंदर कर सकते थे। यंग के अंदर इनको बड़े आराम से गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है या सरकार से मिला जुला इनको काम मिल सकता था। ये भी बड़ा अच्छा साइन है। ये अपने हल्के के अंदर एक फेम को भी जाहिर करती है। साथ ही में ये देखिए एक लाइन और है जो कि सरकार से पैसे या जमाशुदा पैसा या विरासत, इन तीनों में से कोई एक चीज़ देती है। ये भी इनके पाम के ऊपर एक बड़ा अच्छा साइन बना हुआ है। अब एक और साइन है इनके पाम के ऊपर, ये देखिए ये एक लाइन यहाँ से इनको टच कर रही है, साथ में एक लाइन ये है, फिर ये ऊपर जा रही है। ये मिडल से मुझे कुछ फिश साइन बनाती हुई नज़र आ रही है। अगर ये फिश साइन बन रहा है राहु के एरिए के अंदर, ये देखिए मुझे लग रहा है कि इनके पाम के ऊपर, ये एरिए के ऊपर ये फिश साइन बन रहा है फेड लाइन के साथ साथ। ये देखिए 10 20 30, ये देखिए इनकी लाइफ के ऊपर ये देखिए अब कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये फिश साइन और साथ में ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ऑलमोस्ट 42 से 45 की एज के अंदर इनके पाम के अंदर इनकी लाइफ लाइन से एक लाइन निकल के ऊपर जा रही है जो कि एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस को जाहिर करती है। आप कह सकते हैं कि इन्होंने अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ज़रूर की है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये राहु के एरिया से निकल रही है। ये अचानक से जो जो सस्तों मिली हुई आप कह सकते हैं, क्योंकि ज़मीन जो इंसान को बहुत बड़ा प्रॉफिट दे जाती है, या इंसान को इंश्योरेंस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, या कोई भी ऐसा काम करता है जो उसने बड़े थोड़े पैसों में किया होता है, जो इंसान को लाइफ के अंदर बहुत बड़ा एडवांटेज दे के जाती है। ये इनके पाम के ऊपर लाइन निकल रही है। इंसान की अपनी ज़िंदगी और अपनी मेहनत और अपनी स्ट्रगल से बनाई हुई होती है। खासकर जब राहु के एरिया के ऊपर ये डबल फिश बनती है तो ये बहुत ही बड़ी बेनिफिशियल को जाहिर करती है, बहुत ज़्यादा। साथ ही में ये देखें फॉरेन की लाइन भी इनके पाम के ऊपर मौजूद है जो कि इनको ट्रैवल्स को जाहिर करती है, फॉरेन में इंसान का बिजनेस जाहिर करती है। काफ़ी कुछ फॉरेन से मिला जुला भी ये कर सकते हैं। जब ये राहु के ऊपर आती है तो ये रियल एस्टेट से भी बड़ा ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाती है। ये देखिए ये एक लाइन चल रही है, ये ऐसे करके, और ये सन की जाने देख रही है। ये रियल एस्टेट की दुनिया से इंसान को काफ़ी ज़्यादा पैसा वगैरह दिलवाती है। ये प्रॉपर्टी वगैरह इंसान को फ़ायदा देती है। स्टील के काम में इंसान को फ़ायदा होता है, ठेकेदारी वगैरह, या आप कह सकते हैं कि जो भी सरकार से जुड़े काम होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंसान को बेनिफिट मिलता है। ये बहुत ही इनके पाम के ऊपर अच्छा साइन है। अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर जो इनका गोल्डन टाइम पीरियड भी बन रहा है ना, ऑलमोस्ट 34, ये देखिए जो इनके पाम के ऊपर लगातार स्मॉल स्मॉल लाइन निकल रही हैं 45 के बाद भी इनके पाम के ऊपर। पहले आप देखें 20 तकरीबन, जो आप कह सकते हैं कि इनके पाम के ऊपर ये 20-22 साल की एज के अंदर निकली शॉर्ट लाइन, उसके बाद भी कॉन्टीन्यूस ये देखिए स्मॉल स्मॉल लाइन इनके पाम के ऊपर कॉन्टीन्यूस निकलती रही, यानी कि इनकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बार बार इनको मिलती रही हैं जो इनकी अभी तक गुजर चुकी है।
और ये इनको आगे भी स्टिल मिलती रहेंगी, क्योंकि इनकी जो एज इस वक्त चल रही है, कुछ इनकी मिडिल टाइम पीरियड के अंदर आप देख सकते हैं कुछ लॉसेस भी शो हो रहे हैं, कुछ कोर्ट केस वगैरह के मामलात भी इनके पाम के ऊपर शो हो रहे हैं, कुछ लैंड इनको जो लॉस करवा रही हैं। ये देखिए मनी ट्रायंगल ओपन होने की वजह से इनके पैसे वगैरह जो है वो वेस्ट होते रहेंगे। लेकिन मुझे इनके पाम के ऊपर अच्छी चीज़ लगी है वो ऑलमोस्ट, ये देखिए यहाँ पर भी एक ब्लॉक बन रहा है, ये भी प्रॉपर्टी को ज़ाहिर करते हैं। ये देखिए ये शॉर्ट शॉर्ट बॉक्सेस बन रहे हैं, ये एक अच्छे घर में रहने को ज़ाहिर करते हैं। एक बड़ा बॉक्स बन रहा है जो कि इनके फादर का घर भी हो सकता है। ये इनके पाम के ऊपर बड़ा अच्छा साइन है। फिर मैं एक चीज़ और देखता हूँ इनके पाम के ऊपर, ये देखिए ये एक लाइन जब चलती है केतु से और पूरे माउंट ऑफ मून को कवर करती है, तो ये इंसान को ओवर थिंकिंग का शिकार बनाती है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है, जो किसी भी जगह किसी भी लम्हे अपनी लाइफ के अंदर सुकून नहीं आता, ओवर थिंकिंग का ऑलमोस्ट शिकार रहता है अपनी लाइफ के अंदर मोस्टली। उसके बाद ये देखिए एक लाइन यहाँ से ये टच कर रही है सनलाइन के साथ, जो कि इनकी आउट ऑफ कास्ट लव मैरिज को भी जाहिर करती है। इनकी लाइफ के अंदर जो इनकी लव मैरिज होगी, थोड़ा सा इनको ज़रा अपना सन वगैरह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर यहाँ पे एक रूबी को वेयर कर लें कोई अच्छी क्वालिटी का, तो ये इनकी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देगा। उसके बाद मैं इनके पाम के ऊपर मैरिज सेक्शन को देखता हूँ। ये देखिए इनके पाम के ऊपर अगर मैरिज सेक्शन को देखें, थोड़ा ज़रा मुझे क्लियर वाला मिल जाए फ़ोटो तो मैं उसको, तो ये देखिए थोड़ी सी ज़रा यहाँ पे भी देखना पड़ेगा इनके पाम के ऊपर। एक चीज़ और मुझे नज़र आ गई इस फ़ोटो के अंदर, शायद वो दूसरी के अंदर मैं नहीं देख पाया। ये देखिए कुछ लाइनें यहाँ से नीचे गिर रही हैं। इनको अपनी लाइफ के अंदर ट्रस्ट वगैरह करने के मामलात में देखना चाहिए। अगर ये किसी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते हो कि इनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस भी हैं, 2 से 3 बार इनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़ाया हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे भी एक त्रिशूल बन रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा साइन है। और कुछ ये भी हल्की फुल्की सी त्रिशूल बॉक्स की फॉर्मेशन ले रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है इनके पाम के ऊपर। इस फोटो के अंदर भी काफ़ी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। ओवरऑल इनका पाम अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। और लेकिन आपको रूबी लाजमी तौर के ऊपर वेयर कर लेना चाहिए। उसके बाद ये देखिए माउंट ऑफ वीनस को देखें तो बड़ा अच्छा माउंट ऑफ वीनस बना हुआ है, जो कि इंसान को अच्छा रोमांटिक पर्सन बनाता है। उसके बाद इसके ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं, ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा लग्जरी वगैरह की जानिब लेकर जाते हैं। उसकी ख्वाहिशात काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। उसके बाद अब ये देखिए ये कंफर्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, साथ ही में ये इंसान को कार वगैरह देती है। उसके बाद ये जो शॉर्ट शॉर्ट लाइनें मंगल के एरिया से निकल रही हैं, ये इंसान को बिला वजह परेशान कर देती है, कॉन्टिन्यू इंसान को स्ट्रेस रहता है। उसके बाद फैमिली रिंग जो है इनका वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इनकी लाइफ फैमिली के साथ अच्छी गुजरेगी, जो इनकी अपनी फैमिली होगी। थोड़ी सी ये रति रेखा यहाँ पे डिस्टर्बेंस की डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ी सी जो किसी लाइफ के अंदर जो उनकी सेक्स लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन इनका जो माउंट ऑफ वीनस है वो निहायत ही खूबसूरत बना हुआ है। जैसा कि जो पर्सन को होता है अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, ऑपोजिट जो जेंडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और इस तरह के पर्सन का जो ध्यान है वो खुद भी ऑपोजिट जेंडर की जानिब काफ़ी ज़्यादा जाता है। साथ ही में आप देखें इनके जो 3 फैमिली रिंग हैं काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। ये देखिए 1, 2 और 3 तीनों ही इनके रिंग ऑलमोस्ट बड़े अच्छे बने हुए हैं। मैं इनके पाम के ऊपर जो रिलेशन लाइन देख रहा था, आ गई इनके पाम के ऊपर रिलेशन लाइन। ये देखिए और भी थी यहाँ पे कोई, चलो यही है, ऐसी मैं देख लेता हूँ। 2 रिलेशनशिप लाइनें इनके पाम के ऊपर। ये तो एक ब्रेकअप को ज़ाहिर करती है, काफ़ी एज के अंदर जो इनका ब्रेकअप हो चुका होगा, यंग एज के अंदर ही। उससे आगे आप देख सकते हैं कि इनके पाम के ऊपर ऑलमोस्ट 4 तक इनके पाम के ऊपर बड़ी अच्छी बच्चों की लाइनें बनी हुई हैं, 1, 2, 3, 4 जो मुझे इस फ़ोटो के अंदर नज़र आ रही हैं। मैरिज लाइन इनकी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। एक टाइम के अंदर ये दूसरी शादी करने का भी सोचते होंगे यंग एज के अंदर, लेकिन शायद ये कर नहीं पाए। ये देखिए साथ में इनकी अगर ये देखें सेकंड एरिया के ऊपर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइन चल रही है, क्योंकि इनकी अच्छी मैरिज लाइन को भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ओवरऑल इनका पाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। 60 के बाद भी इनकी लाइफ के अंदर जो है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट रहेगी, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा इनके कैरियर के अंदर चेंज भी आएगा। पर साथ में ये देखिए एक ये भी ज़ाहिर कर रही है, इस तरह के पर्सन जो होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह को भी ज़ाया कर देते हैं किसी न किसी बुनियाद के ऊपर। इस तरह के पर्सन की जो वो कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट या जमा पूंजी जो होती है वो लाइफ के अंदर ज़ाया हो जाती है। लेकिन साथ ही में आगे अच्छी मल्टीपल लाइन बनी हुई है, क्योंकि जो मल्टीपल सोर्सेज को ज़ाहिर करती हैं। ओवरऑल इनका पाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और जो लग्जरी से भरा हुआ है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा साइंस भी अच्छे बने हुए हैं। ओवरऑल जो इनका पाम है वो काफ़ी गुड है।